अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं हूं आपके साथ डाइटिशियन मरियम। आज क्योंकि रमज़ान है तो उससे रिलेट एक अमेजिंग जो है बात आपसे शेयर करने वाली, क्योंकि जो पकोड़े हैं वो हमारी इफ्तार का बहुत मेन एक डिश होती है। तो उससे रिगार्डिंग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हैं लोगों के कि ये वेट लॉस में आप नहीं ले सकते, या डायबिटिक पेशेंट नहीं ले सकते, या अगर किसी को बीपी का CVD का इशू है तो वो नहीं ले सकता। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि कौन लोग ले सकते हैं और कौन लोग नहीं ले सकते। और आप इसको हर कोई ले सकता है, लेकिन आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है और इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए आप पकोड़े ले सकते हो। बहुत से फास्ट फूड से, बहुत सी बाहर की रोटी से और कचौड़ी चिप्स वगैरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस आपने इसको इस वे में खाना है तो ये आपके लिए एक अनहेल्दी से बहुत हेल्दी चीज़ बनने वाली है। कि इसके बाद आप पकोड़े खाते हुए नहीं डरोगे, ना उससे डर डर के खाओगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पकोड़े जो हैं आप खा सकते हो, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हो, शुगर पेशेंट हो, आपको हार्ट का कोई इशू है तो लेकिन जो यूरिक एसिड के पेशेंट्स हैं ना वो अवॉइड करेंगे आप। लेकिन उसको बेड़ा गर्क करके नहीं खाना, आपने उसको इस वे में खाना है। अब एक पकोड़ा जो है आप 12 ग्राम्स का लगा लो, उसको 14 कैलोरीज वो आपको दे सकते हैं। तो आप उसकी 3 पकोड़ा जो है डेली खा सकते हो, कोई आपको मसला नहीं देंगे। 42 के अराउंड उसकी या 50 के पास, लेस देन 50 उसकी जो है वो कैलोरी हमें देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। समोसे की बात करें तो वो 250 से 300 कैलोरीज हमें दे रहा होता है। कचौरी भी इसी के अराउंड 250 से 300 कैलोरी हमें दे रही थी। चिप्स जो हम इतनी ज़्यादा बैठ के खा जाते हैं वो 150 से 200 कैलोरी वो भी दे रहा होता है। इसमें कोई इतना हेल्दी चीज़ें नहीं होती। तो इससे कंपेयर किया जाए पकौड़ों से तो पकौड़े जो हैं वो हमें हेल्दी, इससे हेल्दी है। अब रोटी जो हम खा रहे होते हैं 6-7 इंच की, तो वो हमें 70 to 80 कैलोरीज वो भी दे रहा होता है। नान जो हम खाते हैं बाहर से लेके 250 से 300 कैलोरी ये हमें दे रहा होता है। एज़ कम्पेयर टू दीज ये जो पकोड़ा है वो लो कैलोरी है, हाई प्रोटीन है, हाई फाइबर है। कैसे? अब इसके इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। अब बेसन यूज़ हो रहा है। बेसन क्या है? लो कैलोरी है एज़ कम्पेयर टू ऑल सीरियल्स। इसमें फाइबर अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है और कार्ब्स कम है। सारे एसेंशियल वाइटामिन और मिनरल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन A, E, मिनरल्स में कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा अनियन यूज़ होता है, इसमें सारे मिनरल हमें मिल रहे होते हैं। इससे पोटाशियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। विटामिन की बात करें तो विटामिन C, बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B5, B6, B9, ये सारे इसमें प्रेजेंट हैं। अब इसमें क्या बुराई है? अब उसके अलावा क्या यूज़ हो रहा है? आलू। नो डाउट आलू में स्टार्च होता है, लेकिन देखें उसमें 70% तो उसमें वाटर होता है। अब आप 3 पकोड़े अगर आप डेली ले रहे हो तो वो उसमें कितने को आलू आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको इशू है कि नहीं आपने इसको अवॉइड करना है, आपको कैलोरीज का बहुत ख़तरा है, तो आप अपना जो आलू है उसको रिप्लेस कर लो। किससे रिप्लेस कर लो? कैबेज ऐड कर लो, कैरेट ऐड कर लो, स्पिनिच ऐड कर लो। उतना ज़्यादा फाइबर मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको आयरन मिले। आयरन स्पिनिच में इतना आयरन होता है। आप अपने पोटैटो जो है उसको रिप्लेस कर लो। कुछ लोग बैंगन यूज़ करते हैं, वो यूज़ कर लें। आप उसका रिप्लेसर ढूंढ लो। उसके इशू हमारा यहाँ आ जाता है जब एक हम हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी वे में ले जाते हैं। अब लोग कहते होते हैं कि जो डीप फ्राई है वो हेल्दी नहीं होता। अब आप मुझे ये बताएं कि हम क्या चीज़ है जो हम लोग अच्छी तरह पका पका के मसालों का बेड़ा गर्क करके नहीं, जितना हम उसको सालन को भूनते हैं वो उतना मज़े का होता है। हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप मुझे ये बताएं क्या चीज़ हम लोग डीप फ्राई करके नहीं खाते? इतने इतने मसाले ऐड करके हम उसे इतना भूनते हैं, इतना ऑयल उसमें ऐड करते हैं कि वो जो है ना उसकी क्वालिटी जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आप मुझे ये बताएं, पकोड़े 3 पकोड़े, ठीक है, मैंने आपको कहा कि आप डेली ले सकते हो। चीज़ का और ख्याल रखें कि आप उसमें जो ऑयल यूज़ कर रहे हो ना वो आप यूज़ ऑयल बार बार कर रहे हो, ये गलती होती है। ये ऑयल जो है जाके आपकी वेन्स में जमता है और ये आपको CVD का, डायबिटिक और BP ये सारे पेशेंट्स जो हैं ये आपको बना देता है। इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हो, वो देसी घी है, वो जो भी ऑयल है, उससे सेम ऑयल को बार बार यूज़ ना करो। ये ऑयल बनता है ट्रांस फैट और ये ऑयल आपकी वेन्स में जाके इशू क्रिएट करता है। अब मैं आपको अगर इधर यहाँ पे रेकमेंड करूँ तो आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू ऑल दीज, जिसके इतने लो क्वालिटी
ऑयल जो मार्केट में आ रहे हैं उसको यूज़ करके जो आपने अपनी वेन्स में उसको जमता है वो और आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करो। मस्टर्ड ऑयल जो है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो है सारे सेव है, आप उसे 1 से 2 बार जो है वो यूज़ कर सकते हो। अब जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो है ऑयल तो ज़ाहिर बात है पकौड़े तो वो ऑयल में होंगे ही होंगे, तो उसका अब हमारे पास हल ये आ जाता है कि आप उसको डीप फ्राई नहीं करो। आप उसकी जगह 2 मैं आपको तरीके बता देती हूँ। या तो आप एयर फ्रायर यूज़ कर लो, ठीक है। उसमें क्या होएगा कि आपको ऑयल जो है वो ज़ाहिर बात है उसमें नहीं होगा यूज़ होगा, तो आपकी 80% जो कैलोरीज़ वैसे ही कम हो गई। उसके अलावा पकौड़ों को कभी भी आप कढ़ाई में ना जो है फ्राई करो, आप उसको तवा पे फ्राई करो। उसके लिए क्या लाइक आप जैसे हम शामी फ्राई करते हैं तो उसमें क्या है कि कम आपका ऑयल यूज़ होगा। नॉन स्टिक पैन आप यूज़ कर लो, तो जो है ना उसको उस तरह से फ्राई करो। सब्जियां जो है उसको बारीक बारीक काट लो, क्योंकि जब आप इसको डीप फ्राई नहीं करते तो वो जो है ना कच्ची रहने का उसका ख़तरा होता है। अब आपने खाना किसके साथ है, आप पुदीने की चटनी ले लो। पुदीने में दुनिया जहान के मिनरल, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके साथ आप डेयरी यूज़ करो, डेयरी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो केचप आपने यूज़ नहीं करनी, उसमें सोडियम जो है, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स बहुत ज़्यादा डाले होते हैं, तो वो आप जो है अवॉइड करो। उसके अलावा अब आपने क्या खाने कौन से नहीं है पकोड़े, अब बाज़ार के पकोड़े आपने नहीं खाने। इतना बुरा गंदा ऑयल वो यूज़ करते हैं, इतनी बुरी क्वालिटी का ऑयल वो यूज़ करते हैं कि वो खाने के काबिल नहीं, आप एक पकोड़ा भी नहीं खा सकते। वो इतनी गंदी सब्ज़ी वो यूज़ करते हैं उसके अंदर। तो आपने बाज़ार के पकोड़े बिल्कुल भी नहीं खाने। बात सिर्फ यह आ जाती है कि ना आप हेल्दी फूड को अनहेल्दी फूड बना देते हो उसको खुद से। आपने हेल्दी चीज़ को हेल्दी वे में यूज़ करोगे तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, उसको अनहेल्दी ना बनाए। अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैं बार बार ये बात करती हूँ, अपने खाने को सही वे में पकाएं और उससे सही तरह से खाएं और सही अमाउंट में खाएं, तभी आपके लिए कोई भी फूड फ़ायदेमंद होती है, वरना वो आपके लिए नुकसान का ही बाइस बनती है। तो अपना जो रमज़ान है उसमें अपनी इस नेमतों से महरूम ना हो और अपनी ज़िंदगियों को गुजारें नहीं, ज़िंदगियों को जिएं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह हाफिज़।